भुक्कड़ बीबी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने जल्दी में अपनी ही माँ के कहने पर शादी कर लिया था, लेकिन उसकी पत्नी गीता बहुत मोटी और पेटू थी। एक दिन जब भोला अपने काम पर से आता है, तभी देखता है कि गीता बहुत रो रही है। तभी भोला कहता है, क्या हुआ गीता, घर की याद आ रही है क्या? देखो, सभी लड़की को एक ना एक दिन अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, तुम रो मत। तभी गीता ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पूरे 2 घंटे पहले मैंने बर्गर खाई है, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन भला इतनी जल्दी तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 1 घंटे बाद ही भूख लग जाती है। आप 2 घंटे की बात कर रहे हो, मुझे कुछ खाने को दो। ठीक है, मैं अभी कुछ ना कुछ कर देता हूँ। बचा हुआ खाना भोला लेकर गीता को दे देता है। अरे वाह, दाल चावल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। गीता ने 2 मिनट के अंदर थाली का पूरा दाल चावल खत्म कर दिया और बोली, और खाना चाहिए। भोला फिर से दाल चावल लेकर आया। गीता ने फिर से देखते ही देखते पूरा खाना खत्म कर दिया। और लाइए ना। दाल चावल तो अब खत्म है। तो फिर कुछ लाइए, लेकिन लेकर आइए। बस मुझे और खाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना लाकर दीजिए। इतना खाना खाने के बाद भी गीता की भूख खत्म नहीं हुई, लेकिन मोहन एक साथ 10 प्लेट मोमोज लाकर दिया। और फिर मोमोज खाने के बाद गीता ने बोली, हाँ, अब पेट भरा सा लग रहा है, चलिए अब सो जाइए। दोनों चादर ओढ़कर सो गए। तभी भोला की अचानक आंख खुलती है। सोचने लगता है वो, अरे ये कहाँ फंस गया? ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक था। लेकिन अब पछता कर होए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अगले दिन सुबह ही गीता उठकर घर में जितनी भी सब्जियां थी उसे कच्ची ही खा गई। भोला ने उठकर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये क्या, कल तो मैं बहुत सारी सब्जियां लाया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे तो भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारी सब्जियां खा ली। और अगर दोपहर को मुझे भूख लगेगी तो क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए होटल से खाना भेज दूंगा। भोला खाली पेट ही अपने होटल पर चला जाता है, लेकिन गीता तभी भी खाने बारे में सोचती रहती है। दोपहर को भोला ने 4 प्लेट नान भेज दिया, लेकिन 4 प्लेट नान खाने के बाद भी गीता का पेट नहीं भरा। शाम को भोला के आने पर गीता रो रो कर बोलने लगी, अरे अब क्या हुआ? दोपहर को तो मैंने 4 प्लेट खाना भेज दिया था। 4 प्लेट नान से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता ही है मैं कितना खाती हूँ। मुझे कम से कम 10 प्लेट नान चाहिए। 10 प्लेट? गीता, मैं बहुत गरीब हूँ, होटल से ज्यादा पैसे आते नहीं हैं। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा? और ऊपर से अपना वजन देख रही हो, अगर तुम्हारा हाल ऐसा ही रहा तो तुम्हें बहुत बीमारियां हो सकती है। क्या आपने मुझे खाने को लेकर बोल दिया? मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। अब भोला सोच में पड़ गया, अगर शादी के तुरंत बाद ही बीबी अगर मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? भोला गीता को समझाने लगा, रो मत गीता, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं क्यों न जाऊं, अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते तो? भोला अपने मन में कहा, अगर मुझे इतना पता होता तो मैं तुमसे शादी भला क्यों करता? हे भगवान, बचा ले मुझे अब। भोला मन की बात तो बोल नहीं सकता। तभी भोला बोला, मुझसे गलती हो गई गीता, तुम जितना मर्जी होटल से खा सकती हो। हाँ ठीक है, फिर तुम्हारे साथ रोज होटल जाऊंगी। अच्छा ठीक है, वही होगा। अगले दिन जब गीता भोला के साथ होटल गई तो सिर्फ खाने लगी। मेरे लिए 10 नान और साथ में बिरयानी भी लेकर आना। अरे ले आओ यार। गीता खाना खाती रही और भोला के कर्मचारी खाना बनाते रहे। लोग खाने के लिए होटल आए, पर खाना न मिलने पर वे वापस चले जाने लगे। अरे भैया,
मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। अरे भाई, बिरयानी नहीं है। तो फिर नान? वो भी नहीं है। तो फिर पनीर? वो भी खत्म है। अरे यार, मुझे तो इस होटल पर आना ही नहीं चाहिए था। अब दोबारा कभी नहीं आऊंगा। भोला के सारे ग्राहक खाना न मिलने पर भागने लगे, लेकिन गीता को कोई फर्क नहीं पड़ा। भोला घबराते हुए बोला, हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान को बहुत जल्दी बंद करना पड़ेगा। शाम सारा खाना खत्म करने के बाद गीता घर वापस चली गई। भोला होटल पर सोच में पड़ा रहा। इसके बाद गीता होटल से कुछ दिनों तक खाना खाती रही। भोला देखते ही देखते और गरीब होता गया, जिस कारण भोला को लोगों से पैसा उधार लेना पड़ा। भोला जब सब कुछ छोड़कर भागने का सोच ही रहा था, तभी अचानक उसी दिन गीता के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। गीता पेट पकड़कर रोने लगी। तभी भोला उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने कहा, अरे गीता जी, आपके पेट में घाव हो गया है। पेट में घाव? लेकिन क्यों, कैसे? पेट में घाव हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। आपको बाहरी खाना खाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के बहुत भयानक बीमारी बन सकती है। डॉक्टर साहब, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती हूँ। आपको खाना खाना बहुत कम करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। गीता बहुत डर गई और खाना खाना बहुत कम कर दी और अपना मोटापा कम करने के लिए होटल पर काम करने लगी। और फिर धीरे धीरे होटल पर लोग आने लगे। अब भोला धीरे धीरे अच्छा पैसा कमाने लगा और खुशी खुशी साथ रहने लगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।